हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल गणित ग्रुप पर। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 10th मैथमेटिक्स कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज को, जिसमें आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर का 4.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। 4.1 इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर का स्टार्टिंग नहीं देखा है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। आई बटन पर क्लिक करके अपनी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और जो सारी पीडीएफ्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, कनेक्टेड रहिए गणित गुरु के साथ और स्टार्ट करिए आज हमारे साथ 4.2 एक्सरसाइज। और कैसे करते हैं हम स्टार्ट? सबसे पहले आप रखोगे अपने पास सारी एसेंशियल चीजें, जैसे कि अपनी एनसीईआरटी बुक, नोट्स, रजिस्टर, वाटर बॉटल, पेन, पेंसिल, जो जो नीड लगे। और स्टार्ट करेंगे आज हम हमारा कौन सा 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज में क्या करना है? देखो, हम बात कर रहे हैं इसमें किसमें, हमारे चैप्टर द्विघात समीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं? द्विघात समीकरण की। जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर का, हमने एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था। क्या होता है? व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c और बराबर 0। ये हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। हम क्या करते हैं? द्विघात समीकरण को हल करते हैं। और ये जो द्विघात समीकरण होता है वो कितने चरों में होता है? मात्र एक चर में। चर राशि क्या होती है? जिनके मान परिवर्तित होते रहे। जैसे कि यहाँ क्या, जैसे यहाँ हमारा क्या है? x है। x क्या है? एक चर राशि है। x क्या है? चर राशि है। इसका मान जो है क्या है? परिवर्तित होता रहता है। तो एक चर में हमने क्या, द्विघात समीकरण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ दो चर नहीं रहेंगे, जैसे हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर बहुपद में पढ़ा था। क्लियर हुआ? किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ द्विघात समीकरण की बात करेंगे। और द्विघात समीकरण में हम किसकी बात करेंगे? द्विघात समीकरण का जो हमें हल निकालना है, क्या करना है? हल निकालना है। वो किसके द्वारा निकालना है? गुणनखंड द्वारा। किसके द्वारा? गुणनखंड द्वारा। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें क्या करते हैं? जब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं ताकि इनका गुणा करने पर हमें क्या मिले? हमारी अचर राशि मिले। और जोड़ने घटाने पर हमें वापस जो क्या है? x का गुणांक प्राप्त हो। इनको हम क्या करते हैं? दो भागों में तोड़ते हैं और x का मान निकालते हैं। क्या करते हैं? x का मान निकालते हैं गुणनखंडों के द्वारा। जैसे कि हम क्या रख लें यहाँ, जैसे एक हमारा समीकरण हो जाए x² माइनस एक्स प्लस का 6, या ऐसा कहते हैं माइनस का 6। ये हमारा एक समीकरण होगा। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करें? जो हमारा बीच वाला भाग है x का गुणांक है, इसको ऐसे तोड़ें कि हमें गुणा करने पर क्या मिल जाए? 6 मिल जाए। तो ऐसी कौन कौन सी दो संख्या है? ऐसी हम कहेंगे सर एक 3 है और एक क्या है? 2 है। इनका हम आपस में देखो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और देखो माइनस का 3 प्लस का 2, जब माइनस के 3 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वापस से x मिल जाएगा। और काय का मिल जाएगा? माइनस का मिल जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या करें? कॉमन ले लें। x कॉमन लिया यहाँ पे, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 3। यहाँ से अपन ने 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? x माइनस का 3 बराबर 0। इन दोनों में से अब x माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस का 2 बराबर 0। अब हम समीकरण के हल ज्ञात करने हैं, यानी कि जो हमारे पास चर राशि है, वेरिएबल है, उसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? x माइनस 3 बराबर 0। एक आ जाएगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? 3। और यहाँ हो जाएगा x बराबर हमारा क्या? माइनस का 2। ये हमारा क्या निकल गया? गुणनखंड या गुणनखंड करने के द्वारा द्विघात समीकरण का हमें हल प्राप्त हो गया। यानी कि x बराबर हम 3 रखें या x बराबर हम -2 रखें, तो हमारा जो समीकरण था, द्विघात समीकरण था, वो क्या हो जाएगा? बराबर के उस साइड जो अंक है, जैसे कि 0 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। रख के दिखाते हैं हम आपको। जैसे 3 रखते हैं तो 3 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का रखेंगे तो हो जाएगा क्या? 3 3 9, माइनस माइनस प्लस और निशान आएगा माइनस का। 0 9 से 9 गए तो 0 बराबर 0। वहीं आपके लिए हम -2 रख के दिखाएं तो -2 जब यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 और माइनस का 6 बराबर 0। 4 और 2 6, माइनस 6 बराबर 0। 6 में से 6 गए तो 0 बराबर 0। यानी कि हमें द्विघात समीकरण को हल करके चर राशि, वेरिएबल के ऐसे मान प्राप्त होते हैं जिससे वह समीकरण संतुष्ट हो जाए, समीकरण शून्य हो जाए या पक्ष दोनों बराबर हो जाए।
इस प्रकार हमें क्या करना होता है, द्विघात समीकरण को हल करना होता है किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए देखते हैं अब हमारे क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को 4.2। 4.2 का एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड करें इसे, अपनी बुक में भी रीड करें कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना यानी कि x के मान ज्ञात करना। ध्यान से सुनो, मूल ज्ञात करना, हल ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, आखिरकार हमें निकालना क्या होता है, एट द एंड हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, x का मान निकालना होता है, या जो भी चर राशि दी हुई होती है उसका हमें मान निकालना होता है। जैसे हम यहां सॉल्व करें इसे, जो हमें समीकरण दिया है सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से जमा करते हैं, इस तरीके से हम इसे जमाते हैं जैसे हमें एग्जाम में सॉल्व करके आना है, नोट्स में अपने जैसे प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर फुल्ली फोकस्ड रहना है कि कैसे कैसे सवाल को सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भैया, ध्यान से देखो, एक द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहां इसको लिखेंगे हम, इसको हम बना लेते हैं क्या, समीकरण 1। यहां लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 को गुणनखंड विधि से हल करने पर, कैसे हल करना है, हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। क्यों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। चलिए ठीक है, जो है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, जो x वाला पार्ट है उसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे हमें वापस से वही जो है x का गुणांक प्राप्त हो और गुणा करने पे हमें 10 मिल जाए। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर जोड़ने और घटाने की बात हो रही है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी अचर राशि होती है उसका चिन्ह देखो, जैसे यहाँ निशान काय का आया, माइनस का, तो हमें ऐसी दो राशियों में तोड़ना है कि किस पे आएगा, माइनस का निशान है यानी कि घटाने पे आएगा, यानी कि एक संख्या बड़ी रहेगी और एक छोटी रहेगी। उनमें क्या करेंगे, घटाने पे हमें क्या मिलेगा, वापस से जो 3 मिलेगा। तो ऐसी दो संख्याएं सिर्फ हमें पता है कि सिर्फ 5 और 2 हैं। कैसी है, 5 और 2 हैं, जिनका हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और हमें चिन्ह काय का रखना है, माइनस का, तो बड़ी संख्या हम काय की रखेंगे, माइनस की, छोटी संख्या रख देंगे हम प्लस की, और यहाँ जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो यहाँ हमें दो पेयर मिल गए, इनमें से हम कॉमन ले लें, इसमें से हमने x कॉमन लिया तो आया हमारा क्या, x माइनस का 5। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x, और देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो हो गया क्या, 0। देखो यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, दोनों में से हम क्या ले लेंगे, x माइनस 5, और अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 2, तो बराबर में आ जाएगा 0। क्या जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। अब हमें क्या 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 ज्ञात करना है, मूल। यहां लिखेंगे हम क्या, मूल ज्ञात करने के लिए मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस के 5 बराबर रखेंगे 0, और x प्लस के 2 बराबर भी रखेंगे क्या, 0। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2। x बराबर क्या हो जाएगा, 1 5, और x बराबर माइनस के 2। यहाँ लिखेंगे अतः दिए हुए द्विघात, हमारे दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल क्या मिल जाए हमें, दिए हुए द्विघात समीकरण के हमें मूल प्राप्त हुए हैं क्या, 5 और -2 हैं। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, उत्तर आ गया, हल ज्ञात हो गए, मूल ज्ञात हो गए। क्लियर हुआ। 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ था, गुणनखंड विधि के द्वारा हमें हल करना था और इसके मूल ज्ञात करने थे, जो हमने बिल्कुल जमा के परफेक्ट इस प्रकार की मेथड से किया है कि आप एग्जाम में इनको सॉल्व करके आओ तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान रखना। इस मेथड से अगर आप जमा के आ रहे हैं, इस मेथड से आप सॉल्व करके आ रहे हैं और करेक्ट आंसर आपका आता है, तो एक भी नंबर कटने की कोई भी संभावना नहीं है। तो फटाफट इसको अपने नोट्स में नोट कीजिए और नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है, इसी का सेकंड सवाल हमसे कह रहा है
इसे भी हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं। तो हमें देखो समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको हमें तोड़ना है। देखो जब हमें ऐसे समीकरण दिए हों तो हमें क्या करना होता है, जो x² का गुणांक है उसे रखना होता है 1। क्या रखना होता है, 1। तो सबसे पहले हम इनका गुणा करके देखते हैं किसमें, अचर राशि में। जैसे 2 का करेंगे 6 में कितना हो जाएगा, 12। फिर तोड़ते हैं, मतलब हमें ये सब मन में करना है या रफ में करना है। इसका इसमें हमने गुणा करके देखा 12 हो गया। अब इसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ें कि हमें गुणा करने पर कितना मिल जाए, 12 मिल जाए, और जोड़ने घटाने पर हमें वापस से क्या मिल जाए, x मिल जाए। और हमें वो मिलेगा काय पे, घटाने पे। किस पे मिलेगा, घटाने पे, क्योंकि यहाँ काय का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो इसको हम तोड़ेंगे किस में, 4 में और 3 में। क्यों, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, और 4 में से 3 का वापस से क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं क्या, 2 और x। देखो 2 और x इसमें है, एक x कॉमन आ गया तो अंदर बचा x, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से 1 2 कॉमन आ गया तो कितने बचेंगे, यहाँ 2। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे क्या, मूल ज्ञात करने के लिए मूल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 2 बराबर 0 और 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2। यानी कि हमारा क्या आ गया, अतः हमारा जो फाइनल आंसर है उसे तो हम बहुत अच्छे से लिखेंगे। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या आ गया भैया हमारे, एक आया हमारा माइनस का 2 और एक आया 3/2 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है। सिर्फ गुणनखंड हमारा एक बार टूट जाए, फाइनल आंसर बिल्कुल अपने आप निकल के अपने लिए मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे नोट करिए। थर्ड देखते हैं हमारा। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि गुणनखंड की विधि से हल करना है। तो हमें जो समीकरण दिया है सबसे पहले हम उसे नोट करेंगे और फिर इसको समझने का, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो हमें क्या करना होता है, जो x होता है उसका जो गुणांक होता है उसे हमें क्या बनाना होता है, 1। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करके देखते हैं। √2 का गुणा हम √2 में करेंगे, करनी 2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू करनी 2 इंटू करनी 2। करनी 2 का करनी 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा 10 निकल के आएगा। यानी कि 7 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर हमें कितना मिले, 10 मिले। और हमने अभी पिछले सवाल में तोड़ा था, किस किस में तोड़ा था, हमने तोड़ा था 5 में और 2 में। किस किस में तोड़ा था, 2 में और 5 में तोड़ा था। हमारा कुछ इस तरीके से टूटेगा। 2 को हम लिख सकते हैं क्या, करनी 2 गुणित करनी 2 और x प्लस के यहाँ जाएगा 5x, और यहाँ जाएगा 5 करनी में 2 बराबर 0। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारा करनी 2 और एक x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस का करनी 2। यहाँ से हमारा 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस का करनी 2 बराबर 0। यहाँ देखो ये कॉमन दोनों में, तो ये हमने ले लिया कॉमन, x प्लस का करनी 2, अंदर बचा क्या, करनी 2 x प्लस का 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए हम इनको 0 के बराबर रखेंगे। जैसे x प्लस का करनी 2 बराबर हो जाएगा 0 और करनी 2 x प्लस 5 बराबर 0। तो एक x का मान हमारा क्या जाएगा, माइनस के करनी 2, और एक x का मान आ जाएगा हमारा माइनस के 5 बटे, क्या जाएगा हमारा माइनस के 5 बटे करनी 2। तो अतः हमारे क्या हो जाएंगे, अतः दिए हुए द्विघात समीकरण
के मूल हमें क्या मिल जाएंगे, माइनस का करनी 2 और माइनस के 5 बटे करनी 2 है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फटाफट हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के, हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चौथा क्वेश्चन दिया है, इसमें भी हमें वही ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस के 1/8 बराबर 0। देखो यहाँ हमारा जो क्या है, जो हमारी अचर राशि है या फिर जो हमारा निश्चित मान है, आखिर सी का मान जो होता है वो किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, या फिर कहें हम किसके फॉर्म में है, बटे में है, भिन्न के रूप में है। हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, या तो हम इसका एलसीएम ले लें या फिर कहेंगे क्या कि हम दोनों पक्षों में, आप लोगों के लिए सरल भाषा यह रहती है, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर देंगे। तो 8 का गुणा करने पर 8 का गुणा करेंगे कैसे हो जाएगा, 8 2x² माइनस एक्स प्लस का 1/8 और यहाँ भी हो जाएगा 0 गुणित 8। अब इसका अंदर गुणा करें तो 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16x², 8 का x में करेंगे तो 8x और 8 का 1/8 में करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 8, 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0। अब हम क्या करें, 8 को हम क्या ऐसी संख्या में तोड़ें कि गुणा करने पर 1 आए। आप कहोगे नहीं सर, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका गुणा इसमें करना होता है। तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16। अब हमें 4 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, क्या आ जाए कि गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसी मात्र दो संख्या है, कौन कौन सी, 4 और 4। कौन कौन सी हैं, 4 है और 4 है, जिनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो हमें 16 मिलेगा और आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह जो है, निशान जो है, साइन जो है वो काय का आएगा, माइनस का आएगा। काय का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमें चाहिए काय में, माइनस में। तो यहां से हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, 4 और x कॉमन ले लें। तो यहां से हमें मिलेगा क्या, 4x और माइनस में 1, यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन ले लें तो हमें बचेगा 4x और माइनस का 1 बराबर 0। फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, 4x माइनस 1 और यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, 4x और ये देखो माइनस का 1 बराबर 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करने हैं मूल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। 4x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ भी आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 और यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। यहाँ लिखेंगे अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 हैं। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, उत्तर आ गया। कौन से क्वेश्चन का उत्तर आ गया, हमारा फोर्थ क्वेश्चन का। क्लियर हुआ, सवाल सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर 0। इसमें भी हम वही करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पर 100 आता हो। हमें पता है 10 और 10 20 होते हैं और 10 हम 100 हो जाते हैं। यानी कि इसको हम किस किस में तोड़ेंगे, 10 और 10 में। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने उसे 4 और 4 में तोड़ा था, ऐसे ही हम इसको किस में तोड़ लेंगे, 10 में और 10 में। यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा 10x माइनस 1, x भी आएगा कॉमन। और यहां से हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी आ जाएगा क्या, 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों में से हम 10x कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी आ गया 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। अब हमें इनके क्या ज्ञात करने हैं,
मूल्य ज्ञात करने के लिए, मूल्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ भी हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 1/10, और x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 1/10। यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है भैया हमारे, 1/10 और 1/10 है। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, बिल्कुल इजी मेथड से, सिंपल मेथड से फटाफट फटाफट हमारे क्या आते गए हैं, आंसर आते गए हैं। अब देखें हम हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है एक्सरसाइज का, उसके हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। क्या कह रहा है हमसे एग्जांपल वन में हमें दो कंडीशन दी हैं और दोनों कंडीशनों को हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है। इसमें व्यक्त करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है। गणितीय रूप में व्यक्त करना मतलब हमें इनकी इक्वेशंस बनानी है, द्विघात समीकरण बनाने हैं और इनका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। इसके बाद जो सारे सवाल आएंगे हमारे, आप बुक में भी देख रहे होंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में, उसमें क्या है, सारे ही सवाल हमारे इसी प्रकार से हैं जिनमें हमें पहले इक्वेशन बनानी है, वर्ग समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है और उनको सॉल्व करना है। कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है हमें। क्या कह रहा है हमसे कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। क्या करना है, हमें जानना है कि अब आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे दोनों क्या लिखेंगे, दोनों के पास कुल कंचे, कुल कंचे कितने थे, 45। क्या लिखेंगे, दोनों के पास कुल कंचे कितने थे, 45। अब लिखेंगे क्या, माना जॉन के पास कंचे कितने हो गए, x। तब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, बताओ, दिमाग लगाओ जरा, कि जॉन के पास अगर x है, कुल 45 है, तो जीवंती के पास कितने हो गए, 45 में से x चले जाएंगे, क्योंकि टोटल तो कितना है दोनों का, 45। 45 में से अगर जॉन के कम हो गए तो किसके आ जाएंगे, अपने आप से जीवंती के आ जाएंगे। तो जीवंती के कंचे कितने हो गए, x हो गए हैं। यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार, पांच पांच कंचे खोने के बाद, दोनों ने कितने 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 कंचे खो दिए, 5-5 कंचे खो दिए। तो खोने के बाद किसके, जॉन के पास कंचे, एक्स में से कितने चले गए, 5। जीवंती के पास कंचे कितने हो गए, देखो 45 में से x चले गए तो ये तो होगा जीवंती के, लेकिन उसमें से 5 और कम हो गए, यानी कि कितने हो गए, 40 माइनस x। ये किसके हो गए, जीवंती के कंचे हो गए। इसको जरा हम शॉर्ट करें, इसको हमें बहुत छोटा छोटा करके रखना पड़ेगा, तो एक बार में समझते जाना, क्योंकि इस पेज पे हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और दोनों ही कैसे क्वेश्चन है हमारे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थोड़ा सा नोट करते जाना साथ साथ में ताकि आपको ध्यान रहे। अभी हम यहाँ लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब उनके पास जो कंचे बचे हैं, जो 5-5 कंचे खोने के बाद उनके कंचे बचे हैं, उनका गुणनफल क्या, उनका जो गुणनफल है वो कितना मिल रहा है हमें, 124 मिल रहा है। यानी कि जॉन के पास कितने बचे थे, x-5, और जीवंती के पास कितने बचे थे, 40-x। तो कितना आया इनका गुणनफल, गुणा करने पर 124। चलिए गुणा करते हैं इनका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x, इसका करेंगे तो 4×5 = 20, तो टोटल 200। x का x में करेंगे तो x² और x का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 124। इसको अब जमाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो देखो 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45। और पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर किस इस साइड कर रहे हैं अपन, यानी कि हो जाएगा क्या, x² माइनस का 45x प्लस का 200 और प्लस का 124 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनको जरा हम थोड़ा सा जमा लें ताकि हमारे पास स्पेस बना रहे। अब इसको क्या करें, इसको सॉल्व करें आगे। यहाँ हो जाएगा क्या, x² माइनस के 45x, ये हो जाएंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 324 बराबर 0। देखो इतना सारा सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमें क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया, एक वर्ग समीकरण मिल गया, जिसे हम गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ 45 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि हमें जोड़ने पर 324 मिले और गुणा करने पे 45। तो ऐसी केवल दो संख्याएं हैं, 36 और 9। इनको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 324 प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 36, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 और 9×6 = 54। यानी कि वापस से हमें क्या मिल गया, 36 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ से हम कॉमन लेंगे x माइनस का 36, अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 9 बराबर 0। अब क्या करें, इनको हम बराबर रखते हैं किसके, 0 के। x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, 36, x बराबर क्या आ गया, 9। यहाँ पर देखो x के हमें कितने मान मिले, हमें x के यहाँ दो मान मिले, यानी कि किसी भी एक को मान को रखने पर हमें दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने क्या माना, यहाँ लिखेंगे तब जॉन के कंचे, हम 36 मान लेते हैं, 36, तब जीवंती के कितने हो जाएंगे, तब जीवंती के कंचे 45 माइनस 36 बराबर 9, तथा क्या लिखेंगे, जब जब जॉन के कंचे कितने रहेंगे, 9, तब जीवंती के कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 9 बराबर 36। दोनों कंडीशन में हमारे आंसर आ गए। यदि जॉन के 36 है तो जीवंती के 9, यदि जॉन के 9 है तो जीवंती के 36, और दोनों का सम, दोनों का टोटल कितना मिल रहा है हमें, 45 मिल रहा है। ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको जरा हम हल्का सा साइड कर देते हैं और छोटा कर रहे हैं, हम बाद में इसको बड़ा कर देंगे ताकि जब आपको हम नोट्स प्रोवाइड करें टेलीग्राम पे तो आपको
बड़े फॉर्म में मिल जाए। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए हम इसको करते हैं क्या, साइड करते हैं। हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएं तो हमसे बोल रहे हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां लिखेंगे हम क्या, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने कितने हो जाएंगे, हम मान ले रहे हैं एक्स हैं। तब क्या हो जाएगा, तब उस दिन खिलौने का मूल्य, उस दिन खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा भैया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो यानी कि 55, और उस दिन हमने कितने निर्माण किए थे, एक्स निर्माण किए थे। 55 में से एक्स घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके निर्माण का या उस खिलौने का हमें मूल्य प्राप्त हो जाएगा। जैसा जैसा हमसे क्वेश्चन कह रहा है हम बिल्कुल वैसा ही सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, और उनका हमें मूल्य कैसे मिलता है, 55 में से खिलौनों की संख्या को घटाकर मिलता है। अब कह रहे हैं किसी दिन जो है कितने, 750 थी, कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 थी, तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। यहां लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या है, एक्स, और उसका मूल्य यानी कि लागत, यानी खिलौनों की संख्या और लागत का जब हम गुणा करेंगे तभी तो हमें उसका क्या मिलेगा, कुल लागत प्राप्त होगी। जैसे कि हमें मान के चलो एक खिलौने का मूल्य 10 रुपए है, और उस दिन मान के चलो हमें कुल लागत आई 100 रुपए, तो हमारे जो खिलौनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 10 आएगी ना, क्योंकि हमने 10 रुपए में 10 खिलौने बनाए तो हमें कितने के पड़े, 100 रुपए के पड़े। वैसे ही हमें एक्स खिलौने 55 माइनस एक्स रुपए में हमें कितने के पड़े, 750 के पड़े। अब इनका हम आपस में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 55x माइनस का एक्स स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा कितना, 750। पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर हो जाएगा क्या, 0। इसको भी छोटा सा कर दें, देखो इसका भी हमें क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। तो इसको भी हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़े, गुणा करने पे 750 मिले और जोड़ने घटाने पे 55 मिल जाए। तो ऐसी दो संख्याएं भैया हमारी क्या, 30 और 25। ठीक है, यहां से हम x कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस का 30, यहां से हम 25 कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा क्या, x माइनस का 30 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस का 30, यहाँ हो जाएगा x माइनस का 25 बराबर 0। इसको जमा देते हैं, तो यहाँ जाएगा क्या, x बराबर 30, और यहाँ जाएगा क्या, x बराबर 25। क्या आ जाएगा, x बराबर 30 और x बराबर 25 आ गया है। हमें कितने मान प्राप्त हो गए, यहाँ यहाँ भी हमें दो मान प्राप्त हो गए हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जमाया था वैसे हम यहाँ कर देंगे क्या, तब उस दिन निर्मित खिलौने
कितने हो जाएंगे, या तो हमारे 30 हैं, तब मूल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस 30 यानी कि 25। तथा यदि निर्मित खिलौने 25 हैं तो मूल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 बराबर 30। ये हमारे क्या आ गए हैं, आंसर आ गए, उत्तर आ गए। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्पल के जो हमारी क्वेश्चंस थे, इक्वेशंस थे, उन्हें हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। दोनों कंडीशन में जो है हमारे आंसर हमें मिल चुके हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जरा इनको हम वापस से आपके लिए जमा देते हैं, ताकि आप जो है दोनों क्वेश्चन को साथ में एक साथ देख पाओ, एक साथ सॉल्व कर पाओ। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और यार ये रही इनकी बॉर्डर लाइन। क्लियर हुआ। इन दोनों क्वेश्चन को आप एक ही पेज पे सॉल्व कर सकते हो, अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, सॉल्व। यहां लिखेंगे क्या, दो की हल्की सी थिकनेस बढ़ाई जाए। यहां लिखेंगे क्या, दो संख्याओं का योग कितना है 27 है। तब पहली संख्या क्या हो जाएगी x। क्या लिखेंगे, तब माना पहली संख्या x है तथा दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि योग दोनों का क्या है 27 है। यदि एक x है तो दूसरी को हम 27 में से घटाएंगे तो हमें दूसरी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ हम जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसकी सुन लेते हैं, प्रश्न के अनुसार चलते हैं, अपनी अपनी हम कब तक दिखाएंगे। क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल किसका, x का, और 27 माइनस x का गुणनफल 182 है। ठीक है भैया, गुणा करके देख लेते हैं। 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। पक्षांतर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस का 182 बराबर 0। 27 को तोड़ लेते हैं, किस किस में तोड़ लेते हैं, 14 में, और शायद 14 और 13 में टूटेगा। 13 कम, 13 बचे कितने 5, 13 चौको 52। ठीक है, ये टूटेगा हमारा 14x में और 13x में। 182 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस के 14। यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारा x माइनस का 14 बराबर 0। जब इसका मूल हल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस के 14 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस के 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर हो जाएगा 14 और x बराबर हो जाएगा 13। यहाँ लिखेंगे अतः वे दो संख्याएं कौन कौन सी मिल गई हैं, 13
व 14 है। कितने इजीली 1 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुई, जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसको हमने लिखा कि दो संख्याओं का योग यदि 27 है तो मान लिया हमने पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x। जो हमसे प्रश्न में कहा था क्या कि दोनों संख्याओं का यानी कि x का और 27 माइनस x का गुणनफल 182 है। दोनों से हमें द्विघात समीकरण मिला और हल ज्ञात करने पर हमें क्या मिला, 13/14 मिला। जैसा कि यदि हमारी पहली संख्या 13 होती तो 27 में से 13 जाएंगे तो अपने आप 14 आ गई। यदि हम पहली संख्या 14 मान लें, 14 हो गई, तो 14 27 में से 14 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ, फटाफट से नोट्स में नोट कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365। एक साल के पूरे 365 दिन हो या 365 हो। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना, क्या मान लें, वे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है, x व x+1 है। तब हम क्या करेंगे, तब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो पहली क्या है x का वर्ग, और दूसरी क्या है x+1 इसका वर्ग, क्या है हमारा 365 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारी सर्व समीकरण लग जाएगी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बीच में हम 1-2 बार पढ़ा चुके हैं, अपने नोट्स जो है पलट के देखिए। ये वाली सर्व समीकरण लिखी हुई है, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा x, b बराबर 1, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर कितना हो जाएगा 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 365। एक का इस साइड हम पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 365 माइनस का 1। यहाँ भी, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x। 365 में से 1 गया तो 364। 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। इसका हम पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब देखो, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर हमें 182 मिले, ये हमें कौन कौन सी संख्या मिली थी, गुणनफल क्या है 182, हमें मिली थी 13 और 14। तो ऐसे ही हम यहाँ क्या तोड़ लेते हैं, x को तोड़ लेते हैं। किस किस में तोड़ लेते हैं, 13 और 14 में। और उसको तोड़ने के लिए पहले हम इन्हें करते हैं साइड में। किस किस में तोड़ लें इसको, 14 में और 13 में। हमें कितना मिलेगा 182। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 14 आ गया, x माइनस का 13 आ गया। जब हम शून्य निकालेंगे या मूल निकालेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आया -14 और x का मान क्या आया 13। अब हमें क्या लेना है, क्वेश्चन में हमसे कहा है धनात्मक पूर्णांक, क्या ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक केवल 13 है, तब वे संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 13 व 13 प्लस 1 बराबर 14 है। क्रमागत पूछा था, x हमें क्या मिली 13 मिली, तो अगली उसके साथ क्या आएगी 14 आएगी। हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमसे बात की गई थी किसकी, धनात्मक पूर्णांक की। इस क्वेश्चन में हमें इन शब्दों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसकी बात हो रही, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, शब्दों को पकड़ना है। हमसे धनात्मक पूर्णांक की बात की थी तो हमने क्या ज्ञात की है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
यदि कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर का हो तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें बात करनी है किस पे, यहाँ समकोण त्रिभुज पे। तो लो भैया हमने समकोण त्रिभुज बनाया लेकिन जिसका आधार बड़ा है और ऊंचाई छोटी है। इस प्रकार का हमने क्या लिया, एक समकोण त्रिभुज लिया। अब इसमें हमसे बात कर रहे हैं क्या क्या छोटा है, इसकी जो ऊंचाई है, क्या कम है, ऊंचाई है वो कम है। किससे कम है, आधार से कम है। तो यहां हम जो मानेंगे वो किसे मानेंगे, आधार को मान लेंगे कि आधार मान लो x सेंटीमीटर है, तो हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस का 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर का। समकोण त्रिभुज की हमने तीन भुजाएं जो हैं अभी मानक रूप से ज्ञात कर ली हैं। अब इनकी हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे भैया हमारा सॉल्व। क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां हम लिखेंगे कि माना, क्या माना, समकोण, समकोण क्या है, त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा हमारा, x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमारे पास कर्ण है, लंब है, आधार है। समकोण त्रिभुज में हमें ये तीन चीजें दिख जाए तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इस बात का ध्यान रखें, समकोण त्रिभुज में यदि हमें कोई भी अन्य भुजा ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्या, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहेगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कि जो हमारा कर्ण का वर्ग होता है वही तो हमारे बराबर होता है किसके, ऊंचाई यानी कि लंब के वर्ग के बराबर, और उस समकोण त्रिभुज के जो हमारा आधार है उसके वर्ग के बराबर। अब हमारा कर्ण कितने सेंटीमीटर का है, 13। ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की है, x माइनस, या लंब कहें तो x माइनस 7, और आधार है x। यहाँ हम सर्व समीकरण लगाएंगे कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमारा माइनस में क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। इस सर्व समीकरण के साथ हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले से हल्का सा छोटा करें और लिख देते हैं साइड में। इसके साथ आगे बढ़े तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a और b, और यहाँ जाएगा क्या साथ में, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। दो का साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x। 49 का इस साइड हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 169 माइनस का 49, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गए 0, 4 में से 6 गए 2 और 1 का 1, 14x। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का, अब कितना हो जाएगा, 2 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 7x बराबर 120। 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 7 और बराबर में कितना हो जाएगा, 60। क्लियर, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस का 60 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, 7x को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पे 60 मिले, जोड़ने घटाने पे 7 मिले। तो ऐसी दो संख्या हो जाएंगी भैया हमारी 12 और 5। कितनी हो जाएंगी, 12 और ये 4 कहाँ के रह गए हैं, x 14 के। यहाँ बना देते हैं उनको 4। अरे मूव हो जाओ भाई, ये आ गया 4 और ये x हो गया पूरा, 14x है। नोट कर लो आप पहले। अब इसको हम तोड़ लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 12 प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 12 बराबर 0। दोनों से x माइनस के 12 कॉमन आ जाएंगे, अंदर बचेगा क्या,
x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे, तो हो जाएगा क्या, x बराबर 12 और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का 5। क्या हो गया, x बराबर 12 और x बराबर माइनस का 5 हो गया। अब जो देखो, जो लंबाई होती है, लंबाई और जो चौड़ाई है वो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमें x का मान क्या रखना पड़ेगा, 12 रखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, अतः x बराबर 12 लेने पर, 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 हमारा काय में आ रहा था, माइनस में आ रहा था। x बराबर 12 लेने पर क्या मिलेगा, समकोण जो हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा लंबाई, सॉरी क्या निकालना था, त्रिभुज की ऊंचाई 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर है। ये आ गया हमारा क्या आंसर, कौन से क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 12 और 5। अब देखते हैं हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 4.2 का। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, और हमारी एक्सरसाइज हम एंड करते हैं। कह रहे हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कई बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से कि दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ज्ञात कर लेते हैं, इसको करते हैं हम क्या, सॉल्व। क्या लिखेंगे, माना, क्या मानेंगे कि उस स्पेशल दिन, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, उस दिन निर्मित क्या बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर वो x है तब हमारे प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो हमसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, क्या बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्लियर हुआ। यहां लिखेंगे उस दिन की कुल जो हमारी निर्माण लागत है वो कितनी है, उस दिन की हमारी जो कुल निर्माण लागत निकली है वो निकली है 90 रुपए, और कुल निर्माण लागत कितनी निकलेगी हमारी, बर्तनों की संख्या और उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत के गुणनफल के बराबर। इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², इसका 3 में करेंगे तो 2 3 6, सॉरी इसका 3 में करेंगे तो 3x बराबर 90, पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। इसका इसमें गुणा करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 3 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, कितना मिल जाए, 90, 180 मिल जाए। तो वो हमारी दो संख्या कौन कौन सी होंगी, वो हमारी दो संख्याएं होंगी भैया 12x और ये रहेगा हमारा माइनस का, और ये रहेगा हमारा क्या, प्लस का 15x माइनस का 90 बराबर 0। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x माइनस का 6, यहाँ से हम 15 कॉमन ले लेंगे प्लस के तो हमें मिलेगा क्या, x माइनस का 6। दोनों से हम x माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें क्या, 2x प्लस का 15 बराबर 0। जब इनका हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर हो जाएगा 6,
और यहाँ रखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, हमें x बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 15/2। संख्या जो है बर्तनों की वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ हम x बराबर क्या लेंगे, 6 लेंगे। पहले इसको हम फिट टू द पेज कर दें हमारे, ताकि हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें, हम हमारा फाइनल आंसर नोट कर सकें। देखेंगे यहाँ x बराबर 6 लेने पर क्या मिलेगा हमें, x बराबर 6 लेने पर उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6 है, तथा प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, 2 गुणित 6 प्लस 3, यानी कि 6 दूनी 12 प्लस 3 यानी कि 15, और ये क्या है, रुपए है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की ये वीडियो, ये एक्सरसाइज जो हमने साथ में सॉल्व किया है, इसमें यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्रीवियस वीडियोस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर नहीं देखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी कंप्लीट कीजिए। 4.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो भी कंप्लीट कीजिए। और इस वीडियो में आपको जो भी डाउट हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारा जो गणित गुरु चैनल है जितेंद्र सर के साथ जो आप जुड़े हुए हो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।